बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का आज हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, मादे की तबई हालतें। सबसे पहले हम देखेंगे कि मादा होता क्या है, उसकी तबई हालतों से क्या मुराद है। मादा जो है वो जितनी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें पाई जाती हैं, बेजान चीज़ें, उनको हम मादा कहते हैं। और तबई हालतों का मतलब है कि वो देखने में कैसी नज़र आती हैं, उनको देखने से, उनको छूने से हमें कैसा महसूस होता है। तबई हालत का मतलब होता है ज़ाहिरी सूरत, यानी कोई भी चीज़ हम देखते हैं, उसको छूते हैं, तो वो हमें देखने में क्या पता चलता है, माया है, गैस है, किस हालत में पाई जाती है। तो हमारे इर्द गिर्द जितना मादा पाया जाता है, जितनी बेजान चीज़ें हैं, जितनी जानदार चीज़ें हैं, तो मादे के लिहाज से जो है वो उसके 3 तबई हालतें जो हैं वो पाई जाती हैं: गैस, माया और ठोस। गैस, माया और ठोस जो है वो गैस हालत, आपको पता है हमारे इर्द गिर्द जितनी हवा पाई जाती है वो गैसी हालत है। और माया हालत है जितना पानी है, लिक्विड है, पानी की सूरत में है, पिघली हुई हालत को हम माया हालत कहते हैं। और ठोस हालत जो है वो उसको कहते हैं कि जिसमें बहुत सख्त होती है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जो जगह घेरती है, उसको हम कहते हैं ये ठोस हालत है। तो ये तबई हालतें जो हैं वो किस लिहाज से हैं, ये तबई हालतें मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर, मादे के अंदर पाए जाने वाले एटम्स, उनकी तरतीब, उनकी फोर्सेस और उनके अंदर किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है, उनके अंदर जो है वो किस तरह की उनकी बॉन्डिंग है, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इस लिहाज से जो है वो ये 3 हालतें पाई जाती हैं। 3 तरह की जो है वो आपने तबई हालतें पढ़ी हैं। पीछे वाले चैप्टर में आपने जो है वो 4 किस्म की बॉन्डिंग भी पढ़ी है। आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, डेटो कोवलेंट है और मेटालिक बॉन्ड है। उनके आगे आपने फोर्सेस पढ़ी हैं, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, डाइपल हैं। तो इन सारे बॉन्डिंग और इन सारी फोर्सेस के तहत जो है वो ये इनकी तबई हालतें पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि इनकी जो ख़ास खसूसियात हैं, जिनकी वजह से इनको पहचाना जा सकता है, हमें पता चलता है कि ये कौन सी हालत है, तो इनको हम जो है वो मज़ीद देखते हैं। आज हमने देखनी है गैसी हालत की खसूसियात। सबसे पहली है डिफ्यूजन। गैसेस बहुत तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ करती हैं, यानी हरकत करती हैं। वो अमल जिसमें गैसेस बेतरतीबी हरकत यानी रैंडम मोशन और टकराव से होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, डिफ्यूजन का अमल कहलाता है। यानी देखें, गैसेस जो हैं वो क्या होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत 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 कम होती है। उसके मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो आज़ादाना हरकत करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, बेतरतीबी हरकत करते हैं और ये एक मॉलिक्यूल से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ये डिफ्यूज़ कर जाती हैं, हरकत कर जाती हैं। इसकी सादा मिसाल मैं आपको देती हूँ कि अगर परफ्यूम आपने देखा हुआ है, अगर हम परफ्यूम को कमरे के एक जगह में जो है वो डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो पूरे कमरे में खुद ब खुद फैल जाती है। तो इसका मतलब ये कि हमारे कमरे के अंदर जो है वो जितनी हवा है वो खुद ब खुद हर वक्त मूव करती रहती है, जिसकी वजह से वो परफ्यूम में उन मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो मूव करती है। सेकंड, एफ्यूजन। गैस मॉलिक्यूल्स का एक बारीक सुराख से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ अहराज एफ्यूजन कहलाता है। यानी ऊपर वाली जो मिसाल मैंने दी वो थी कि ओपन जगह आपने लेनी है, यानी कमरे की मिसाल जैसे मैंने दी कि एक जगह पे परफ्यूम करने से, एक कोने में परफ्यूम करने से वो परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल का एक बारीक सुराख से, यानी अगर आप एक कंटेनर लें, एक बर्तन लें, तो उसके अंदर गैस को बंद करें, उसकी पार्टीशन कर दें, वो दरमियान में से बंद हो, तो उसके अंदर एक बारीक सुराख करें, तो आप देखें कि अगर आप उसके एक हिस्से में जो है वो गैस को क्लोज़ करते हैं, तो उसके आहिस्ता आहिस्ता जब उस सुराख को खोलेंगे तो वो दूसरे हिस्से में भी चली जाएगी। तो इस अमल को कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन का इन्हिसार मॉलिक्यूलर मास पर होता है और गैसेस में इफ्यूजन का अमल बारी गैसेस की निस्बत तेज़ होता है। यानी जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतना ही इफ्यूजन
ज़्यादा होगा, यानी जो चीज़ हल्की होती है वो ज़्यादा हरकत करती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रेशर। तो गैस के मॉलिक्यूल हमेशा हरकत करते रहते हैं, इसलिए वो क्या है, मॉलिक्यूल बर्तन की दीवारों पर या किसी सतह से टकराते हैं तो उस पर प्रेशर डालते हैं। यानी अगर गैस को आप किसी बर्तन में बंद कर देते हैं तो वो उस बर्तन की दीवारों पर प्रेशर डालेंगे उसके मॉलिक्यूल्स। प्रेशर से मुराद फी मरबा मीटर एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स है, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर वो कितनी फोर्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं प्रेशर। वो फोर्स जो एक गैस किसी इकाई एरिया यूनिट एरिया पर डालती है उसका प्रेशर कहलाता है। प्रेशर का फार्मूला देखें, P=F/A, और इसका यूनिट देखें आपके पास, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए बैरोमीटर और लेबॉर्ट्री में प्रेशर मालूम करने के लिए मानोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सतह समंदर पर पड़ने वाला हवा का प्रेशर है, यानी सतह समंदर जितनी सतह पर फैला हुआ है उसके ऊपर हवा का कितना प्रेशर पड़ता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी तारीफ क्या है? वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब ये स्टैंडर्ड क्या है कि सतह समंदर पर अगर मरकरी की जो है 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े, वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर जो है वो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम को सहारा देने के लिए काफ़ी होता है। इसके यूनिट देखें, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, और इसको हम 760 टॉर भी कह सकते हैं। इसके जो है वो मुख्तलिफ यूनिट्स आपको बताए हुए हैं। मिलीमीटर पहले एटमॉस्फेयर है, फिर 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के, और वो बराबर होता है 760 टार के। तो आपका जो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है वो 1 टार के बराबर होता है। अगर उसको हम पास्कल के लिहाज से देखें तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 101,325 पास्कल के बराबर होगा। आगे देखें कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस होता है, कंप्रेस करना, किसी चीज़ को दबाना। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान में खाली जगह पाई जाती हैं। इसकी वजह से उनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है और उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मोबिलिटी कहते हैं उनकी हरकत को। गैस के मॉलिक्यूल बहुत आज़ाद होते हैं, वो हमेशा हरकत करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं आसानी से, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो आज़ादाना हरकत करते रहते हैं और खाली जगहों को जो है वो भर देते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बेतरतीब हरकत करते हैं। इसके नतीजे में वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, यानी कभी भी ऐसे नहीं होता है कंटेनर में गैस को बंद करें तो उसका प्रेशर जो है वो एक जगह पे ज़्यादा और एक जगह पे कम हो। हमेशा जो है वो उसका प्रेशर हर जगह पे सेम होगा, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। गैसेस की डेंसिटी माया और ठोस इजसाम से कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स का मास हल्का होता है, गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होती है, इसके मॉलिक्यूल्स आज़ादाना हरकत करते हैं, इसलिए गैसेस की डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है।